शुरू करते हैं पहली अपडेट से जो कि ईपीएफओ 3.0 को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट ने लोकसभा में ईपीएफओ 3.0 को इंट्रोड्यूस किया है। प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा और पेपर वर्क रिड्यूस होगा। इससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा प्रोविडेंट फंड में और पेंशन सर्विसेज फास्टर, सिंपलर और लार्जली पेपरलेस होंगे। इस इनिशिएटिव का डायरेक्ट इम्पैक्ट 70 लाख पेंशनर्स को होगा जो कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम से जुड़े हैं। गवर्नमेंट का कहना यह है कि सिस्टम फुल्ली इंप्लीमेंटेड हो गया है अक्रॉस ईपीएफओ ऑफिसेस फ्रॉम 1 जनवरी 2025। तो आपको क्या लगता है इस मूव से जो कि रीशेप हो रहा है ईपीएफओ का? कमेंट्स में जरूर बताएं। अपडेट में यह भी है कि ऑटो सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। मतलब अगर आप 5 लाख तक एडवांस क्लेम करो तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए, घर रिनोवेशन, तो ये क्लेम ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाता है। कोई मैनुअल चेकिंग नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, सिर्फ 3 वर्किंग डेज में पैसे सीधे आपके अकाउंट। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 3.52 करोड़ क्लेम्स से हो गया है ऑलरेडी। टिल द ईयर 2026 फरवरी तक 51,624 करोड़ डिस्पर्स हुए हैं। 71% से ज्यादा एडवांस क्लेम अब बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के सेटलमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट है रिलायंस जियो को लेकर। रिलायंस जियो ने 17 बैंक्स इंक्लूडिंग सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स और कोटक को हायर किया है आईपीओ को मैनेज करने के लिए। इतने बैंक्स हायर किए गए हैं। इसमें एक और अपडेट ये है कि आईपीओ ऑफर फॉर सेल रोड से आ रहा है। मतलब जियो खुद कोई नया पैसा रेज नहीं करेगी। उनके अर्लियर इन्वेस्टर्स जो कि जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2020 में जियो में इन्वेस्ट किया था वो एग्जिट करने वाले होंगे। रिलायंस का क्लियर एटीट्यूड है, वी डोंट नीड न्यू मनी। ये कॉन्फिडेंस ही बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है रूपी को लेकर। रूपी ने आज ऑल टाइम लो 93 रुपीस पर डॉलर हिट कर दिया है जो कि 75 ईयर्स में सबसे लोएस्ट पर है। इसके रीजंस 3 है मेजरली। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, हेवी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की सेलिंग हो रही है और डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है। अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो चैनल पे जरूर जाके देखिए। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन रेलवेज को लेकर। अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इंडियन रेलवेज ने पिछले 11 साल में 942 मिलियन यानी रफली 7,800 करोड़ की एफडीआई अट्रैक्ट की है और ये 100% एफडीआई ऑटोमेटिक राउट से अलाउड हुई है। हाई स्पीड ट्रेन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम्स, सब में। यानी कोई भी फॉरेन कंपनी सीधा आके इन्वेस्ट कर सकती है। गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन जरूरत नहीं। अब मेड इन इंडिया ट्रेन भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका और यूके में चल रहे हैं। इंडिया ने 2016-17 से जनवरी 2026 तक रेलवे सेक्टर में 3.35 बिलियन यानी 26,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है। लोकोमोटिव, पैसेंजर कोचेस, वैगन्स, मेट्रो कार्स, ट्रैक्शन मोटर, सब कुछ इंडिया में बना और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ। 16 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है मेड इन इंडिया आइटम्स। नेक्स्ट अपडेट है यूएस को लेकर। यूएस लॉ मेकर्स ने एक बिल प्रपोज की है, बिपार्टिसान बिल, जिसमें कीप इनोवेटर्स इन अमेरिका एक्ट बनाने के लिए, जो कि प्रोटेक्ट करेगा ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग फॉरेन ग्रेजुएट्स। इस बिल का मेन पर्पस ये है कि जो फॉरेन टैलेंट है उसको रिटेन करना यूएस के अंदर ही। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है ईरान को लेकर। फरवरी 28 से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली बंद है कमर्शियल शिपिंग के लिए। तो रिपोर्ट ये आ रही है कि आईआरसीजी ने कहा है अगर सेफ पैसेज कॉरिडोर चाहिए तो 2 मिलियन का पर वॉयज फीस देना पड़ेगा। अगर फी अग्री है तो कैश में, क्रिप्टो करेंसी में या बार्टर सिस्टम से। एचपीसीएल हाइक्स पेट्रोल प्राइसेस। एचपीसीएल ने पावर पेट्रोल 2 रुपए से इंक्रीज कर दिया है बट नॉर्मल पेट्रोल प्राइस अभी भी अनचेंज्ड है। तो ये चेंजेस हुए हैं मुंबई में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप्स पर। आपको क्या लगता है और कितने दिन होगा ऑल ओवर इंडिया पेट्रोल प्राइसेस हाइक होने में? फ्लिपकार्ट के सीएफओ श्रीराम वेंकटरामन स्टेप्स डाउन। रिपोर्ट आ रही है कि लीडरशिप ट्रांजिशन हो रहा है फाइनेंस टीम में। वेंकटरामन जो 10 साल से लीड कर रहे थे फाइनेंस ग्रुप फ्लिपकार्ट में, वो अब इंश्योर करेंगे स्मूथ ट्रांजिशन। और इंटरनली रवि अय्यर जो कि लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं कंपनी में 2014 से, वो अब सीएफओ की पोजीशन संभालेंगे। नेक्स्ट अपडेट है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। मोतीलाल ओसवाल ने बताया है कि 18% अपसाइड है स्टॉक में सिंस स्काई रॉकेट डिमांड होगा समर में। तो मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग रेटिंग दी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को विद 18% अपसाइड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स और टारगेट प्राइस है 1860 का।
मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट कंपनी के पुणे का प्लांट में गए थे और इंटरैक्ट की मैनेजमेंट के साथ। उन्होंने इंश्योर किया कि एलपीजी अवेलेबिलिटी लार्जली रिमेन रहेगी और अल्टरनेटिव फ्यूल इंश्योर करेंगे विद मिनिमल डिसरप्शन। ये एक पॉजिटिव आउटलुक है समर डिमांड्स को लेकर, जो कि स्ट्रांग रहेंगे जैन टू मार्च 26 तक। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आईबी फाइनेंस फॉर मोर बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज।